16 मई 2024 दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ सालार डिजिटल उर्दू की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। देश में कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो CAA हटा सके। जी हाँ नाजरीन, ये अल्फाज हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात 16 मई को शहरियत तरमीम कानून CAA के बारे में अपोजिशन पर सख्त तनकीद की कि वो झूठ फैलाकर मुल्क में फसादात कराने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने CAA के तहत शहरियत देना शुरू कर दिया है। PM मोदी ने कहा कि इंडी अलायंस वाले कहते हैं कि मोदी CAA लेकर आए हैं और जिस दिन इंडी अलायंस की हुकूमत बन जाएगी CAA को भी हटा दिया जाएगा। इसी पर PM मोदी ने चैलेंज किया है कि देश में कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो CAA हटा सके। मोदी आजमगढ़ UP के लालगंज में एक इंतखाबी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। जुमेरात 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED और उसके अफसरान खुसूसी अदालत के फैसले के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA की दफा 19 के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर ED ऐसे किसी मुल्जिम की तहवील चाहता है तो उसे खुसूसी अदालत में दरखास्त देना होगी। दरखास्त की समाअत के दौरान मुख्तसर वजूहात दर्ज करने के बाद अदालत सिर्फ इस सूरत में हिरासत की इजाजत दे सकती है जब वो मुतमईन हो कि हिरासत में पूछगछ की जरूरत है। बेंच ने यह भी कहा कि अगर ED इसी जुर्म के सिलसिले में मजीद तहकीकात करना चाहता है तो वो किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकता है जिसको पहले से दर्ज शिकायत में मुल्जिम नहीं करार दिया गया है, बशर्ते कि दफा 19 की शराइत पूरी हों। ऐसे इंतखाबात 2024 की मुहिम हिंदी मरकज की तरफ मुंतकिल हो गई है, जहां बकिया 3 मरहलों में उत्तर प्रदेश की 41 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। PM मोदी UP में 2 दिन में 7 मेगा रैलीज करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के बकिया 3 मरहलों में उत्तर प्रदेश की 41 सीटों पर वोटिंग होगी। 20 और 25 मई को 5वें और 6ठे मरहले में वोट डाले जाएंगे। बाकी 13 सीटों पर आखिरी मरहले में 21 जून को वोट डाले जाएंगे। रायबरेली वो वाहिद लोकसभा सीट है जो कांग्रेस ने 2019 में उत्तर प्रदेश में जीती थी। राहुल गांधी रायबरेली सीट पर BJP के दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। NDA जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तहत BJP की क़ियादत में इस इलेक्शन में 400 सीटें जीतने की उम्मीद पर अब की बार 400 पार का नारा बुलंद कर रही है। पोलिंग के बकिया 3 मराहिल 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। लोकसभा इंतखाबात 2024 के तमाम 7 मरहलों के वोटों की गिनती 4 जून को होगी। नायब वजीर आला और KPCC के सरबराह DK शिव कुमार के बाद अब JDS के सरपरस्त HD देवेगौड़ा ने इस साल अपनी सालगिरह यानी बर्थडे नहीं मनाने का फैसला किया है। शिव कुमार ने कर्नाटक में शदीद खुश्क साली का हवाला देते हुए हामियों पर जोर दिया था कि गुज़िश्ता 15 मई को किसी भी किस्म की तकरीबात मुनक़्क़द करने से गुरेज किया जाए और अब देवेगौड़ा 18 मई को 91 साल के हो जाएंगे, मगर उन्होंने भी ऐलान किया है कि उनके बर्थडे की कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी और खैर खाहों से अपील की है कि वो अपनी नेक ख्वाहिशात पहुँचा दे। दोनों रहनुमाओं ने ज़ाती तकरीबात से ज्यादा अहमियत काम को दी है। बेंगलुरु की PES यूनिवर्सिटी के एक 21 साला तालिब इल्म ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी में कॉलेज कैंपस की 3री मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली और अफसोसनाक खबर ये भी है कि PES यूनिवर्सिटी में हालिया दिनों में ये 3रा मामला है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश भी जारी है। एक गुमनाम सोशल मीडिया सारिफ ने दावा किया है कि खुदकुशी करने वाला 3rd ईयर का तालिब इल्म था और उसे इम्तिहान हॉल में देर से पहुँचने की वजह से इम्तिहान देने की इजाजत नहीं दी गई थी। इम्तिहान सुबह 8:30 बजे था और वो 9 बजे पहुंचा था। बैकलॉग हो जाने से ये तालिब इल्म तकर्रुरी के लिए भी काबिल नहीं समझा जाता। PES यूनिवर्सिटी का बयान है कि वो तहकीकात कर रहे हैं कि तालिब इल्म ने ऐसा इंतहाई कदम क्यों उठाया। बेंगलुरु पुलिस खुदकुशी की वजह जानने के लिए दीगर तलबा से बात कर रही है और कहा कि इस तरह के बार बार होने वाले मामले तशवीशनाक हैं। रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरीज के जरिए फोर्टिस हॉस्पिटल में गुर्दों की बीमारी के आखिरी मरहले में 2 मरीजों का कामयाबी से इलाज किया गया, जिनमें यमन का एक 11 साला लड़का अहमद भी शामिल है जो स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम से जूझ रहा था और ये गुर्दे की बीमारी का 5वां मरहला है। अहमद 4 साल की उम्र से ही SRNS का शिकार था और अहमद की खाला ने अपना गुर्दा रजाकाराना तौर पर अतिया किया है। रोबोट की मदद से रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई और सर्जरी के सिर्फ 5 दिन में ही अहमद को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। एक और केस में बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाले 34 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेतन को उनके 74 साला वालिद ने रजाकाराना तौर पर अपना गुर्दा अतिया किया है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें, जिसके बाद सालार डिजिटल उर्दू के नाजरीन से दरखास्त है कि हर दिन की अहम खबरों के लिए जरूर देखें मंजरनामा सिर्फ सालार उर्दू डिजिटल पर और वीडियो को लाइक शेयर
شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔